everyone, Unit 7 Coordinate Geometry. So today we will start Fundamental of Coordinate Geometry. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम फंडामेंटल देख लेते हैं। तो पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट क्या है। सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस है, सभी को पता है। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, और जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं वो कहलाता है ओ पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ORIGIN, ओरिजिन। यस। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। यस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ओरिजिन के राइट साइड में प्लस एक्स वाले कोऑर्डिनेट होते हैं और राइट साइड में माइनस चलता है ना। यहां पर ये होता माइनस एक्स एक्सिस। अब में प्लस वाई लेके चलते हैं और नीचे सारे क्या होते हैं? माइनस में कोऑर्डिनेट होते हैं। जो माइनस कोऑर्डिनेट मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6। यस। अब इधर जो कोऑर्डिनेट चलते हैं एक्स एक्सिस में वो प्लस में चलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इधर -1, -2, -3, -4। इसी टाइप से प्लस में चलेंगे ऊपर तो 1, 2, 3, 4, 5। आगे इसी साइड से, और नीचे -1, -2, -3, इस टाइप से हमारी नंबरिंग चलती है। ये हमें पहले से ही पता है। यस। तो सपोज एक कोऑर्डिनेट है 3,4। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है एक्स को और सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई को, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर हैं अगर इस फॉर्म में लिखे गए हैं तो फर्स्ट डिजिट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड डिजिट वाई एक्सिस को। अगर हमें 3,4 इसमें लोकेट करना है तो एक्स की लाइन में 3 को ढूंढना होगा और 3 के सामने 4 पर डॉट लगानी होगी, कुछ इस टाइप से। तो ये जो पॉइंट है आपका 3,4 कहलाएगा। ये सब प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, वैसे इस टाइप से जो हम लिख देते हैं नंबर को, उनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट डिजिट है एक्स को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड डिजिट वाई को रिप्रेजेंट करती है। अब आ जाते हैं इसमें क्वाड्रेंट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिक्स क्वाड्रेंट होते हैं। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फंडामेंटल बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि आपको पता है पहले एक्स आता है फिर वाई। तो यहां एक्स का साइन क्या है? प्लस, और वाई का साइन क्या है? प्लस। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होंगे प्लस कॉमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन होते हैं माइनस कॉमा प्लस। क्यों होते हैं? क्योंकि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो यहां पर एक्स का साइन क्या है? माइनस। वाई का साइन क्या है? प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन होते हैं माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि एक्स का साइन माइनस है क्योंकि पहले एक्स आता है, और वाई का साइन माइनस में। इसी टाइप से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स का साइन आएगा तो एक्स का साइन क्या है? प्लस, और वाई का साइन क्या है? माइनस। तो ये साइन भी आपके एक्सिस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। ठीक। तो ये भी हमें पहले से पता है। दूसरा एक था क्लास 8 9th में एब्सिसा, ABSCISS। तो एक्स कह दो, एब्सिसा कह दो, एक ही बात है। इसी टाइप से वाई का भी एक अदर नाम है ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। यानी कोई भी कोऑर्डिनेट
एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बनता है, इसी को इसलिए वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट क्या है? एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमें पता लगा। इसके बाद हमने इसका अदर नेम देखा। इसके बाद आता है एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, इफ द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन वाई इक्वल टू 0। अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 होगा, और मेरा अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 होगा। यस, अगर मेरा पॉइंट यहां पर कहीं एक्स एक्सिस पर है, सपोज यहां पर है, तो ये पॉइंट तो चला ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, इसका मतलब यहां पर क्या है? वाई 0 है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,0। तभी तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। और मेरा पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे सपोज ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट एक्स में तो चला ही नहीं है, ना इधर चला ना चला, इसलिए 0,3। लेकिन कंडीशन क्या है? पहले एक्स का ही आएगा, चाहे वो 0 हो चाहे कोई डिजिट हो। सबसे पहले एक्स को रिप्रेजेंट करना होगा, चाहे वो आप कोऑर्डिनेट की बात करें, चाहे वो लोकेट किसी पॉइंट की बात करें, लेकिन पहले एक्स के बारे में ही आपको बात करनी होगी। यस, तो यहां पर क्या आ जाता है? इफ द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन वाई इक्वल टू 0, इफ द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस देन एक्स इक्वल टू 0। और ये सब कहलाता कार्टिजन प्लेन पर। यानी जो हम ये बात कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, ये सब कार्टिजन प्लेन में ही कहलाता है। यानी ये कोऑर्डिनेट जो है कार्टिजन प्लेन में ही लोकेट किए जाते हैं। तो ये था प्रीवियस क्लासेस का फंडामेंटल। अब क्लास 10th में जिन चीज की हमें जरूरत पड़ेगी वो देखिए क्या है। सबसे पहले आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे? सपोज एक लाइन है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इसके इनिशियल पॉइंट कैपिटल ए है उस लाइन का, और एंड पॉइंट कैपिटल बी है। यस, तो सपोज ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट x y की फॉर्म में होते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, नॉट कैपिटल डी। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी में आपको स्मॉल डी का यूज करना है, कैपिटल डी का यूज नहीं करना है। ओके, तो स्मॉल डी x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। ठीक, हमें इस डिस्टेंस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है, और यहां पर इसका जो भी आंसर कहलाएगा उसके आगे लिख देना यूनिट्स, क्योंकि मुझे नहीं पता मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है, इसलिए ये। ठीक, लेकिन हाँ किसी किसी बुक में आप देखेंगे इस फॉर्म में कुछ इस टाइप से भी लिखा होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट। तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। आप -2 का होल स्क्वायर कह दीजिए, 2 का होल स्क्वायर कह दिए, एक ही बात है। x2 में x1 का होल स्क्वायर कह दिए, तब भी वही आंसर आएगा, और x1 में x2 का होल स्क्वायर कह दिए, एक ही बात है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। बट ये भी ठीक है, अगर आप बाई चांस लिख देते हैं वाला फॉर्मूला, तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, जब हमें एक डेफिनेट लाइन दे रखी हो, उसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो हम इस आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, इनिशियल पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और एंड पॉइंट का भी। इसके बाद आ जाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना? तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में सपोज एक लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 जैसे पहले लिया था, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। यस, और हमें पता है कि इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है,
सी, इसके कोऑर्डिनेट एक्स को वाई हमको फाइंड करने हैं। मींस आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज 2,3 दिया हो, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज 3,4 दिया, कुछ भी दिया हो, बट हमें पॉइंट सी तो पता है लोकेशन, बट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये नहीं पता। अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस आइडेंटिटी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए x1 y1 x2 y2 की, तो आपको x और y की वैल्यू पता लग जाएगी जो कोऑर्डिनेट ऑफ c कहलाएंगे। ठीक, तो इस आइडेंटिटी से आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं या मिड पॉइंट आइडेंटिटी। तीसरा आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या है देखिए, सपोज एक लाइन है जिसे कोऑर्डिनेट ए और बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मुझे नहीं पता इस सी की लोकेशन क्या है। इससे पहले मिड पॉइंट में तो हमें पता था कि ये सी मिड पॉइंट है, बट मुझे नहीं पता सी की लोकेशन क्या। बट हां इतना ये पता है कि ये जो सी पॉइंट है इस डेफिनेट लेंथ ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए इसका नाम सेक्शन है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर सी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है इसको भाई, तो इसके ए से सी तक के पार्ट को आपको m1 मानना पड़ेगा और सी से बी के पार्ट को आपको मानना पड़ेगा m2, यानी ये जो होगा वो m1 रेशो m2 की फॉर्म में होगा। वो 2,3 हो सकता है, 3,4, 4,4, कुछ भी हो सकता है, मानी जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो ये क्या कहलाता है, रेशियो, यानी रेशियो की फॉर्म में आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, वो डिजिट कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए x1 y1, x2 y2 पता होना चाहिए और रेशियो भी पता होने चाहिए। तो आप x का फॉर्मूला लगा सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2 y2, m1 प्लस m2 है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा m1 की, m2 की, x1 की, x2 की, इसी टाइप से m1 m2 y1 y2, तो आपको इस x और y की वैल्यू पता लग जाएगी जो c के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। ठीक, ये तीन मेन आइडेंटिटी है और इसमें एक अदर चीज आ जाती है, वो आ जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है कि एक लाइन है, कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि सारे पॉइंट, कितने ही पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हैं तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन ए लाइन, इंफिनिटी, एक लाइन पे इंफिनिटी पॉइंट होते हैं, तो इसलिए जब भी कॉलिनियर की पॉइंट की बात होगी तो वैसे तो एरिया ऑफ टाइम का फॉर्मूला होता है, बट ये वाला आइडेंटिटी आपसे सिलेबस से हटा दी गई है, तो वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू अगर हम 0 दिखा दिया करते थे तो हम कह पाते थे कि भाई ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, बट नहीं है आपके सिलेबस में, नो प्रॉब्लम। तो कॉलिनियर को पॉइंट्स अब हम प्रूफ करने हैं कि कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट हैं, ए सपोज के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं सपोज x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है सपोज x3 y3। अगर इसमें किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम आप तीसरी साइड के इक्वल दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं ये कॉलिनियर पॉइंट। यानी आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी फाइंड करा, डिस्टेंस फॉर्मूले से बी सी फाइंड करा और डिस्टेंस फॉर्मूले से सी ए फाइंड करा, यानी आप ए बी प्लस बी सी की वैल्यू सी ए के इक्वल दिखा दीजिए, ए बी प्लस सी ए की वैल्यू बी सी के इक्वल दिखा दीजिए, बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ए बी के इक्वल दिखा दीजिए। अगर आप ऐसे दिखा पाते हैं तो वी कैन से दैट
दीज पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी जैसे जैसे आइडेंटिटी या कुछ अलग चीज आते जाएंगे हम एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।